बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो आपके माल में, रिज़्क़ में और खानों में इजाफ़ा फरमाए। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं आलू और सूजी का बहुत ही मज़ेदार और आसान नाश्ता। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई बर्तन रखें। इसमें आप एक प्याली पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद जब पानी जो है बॉयल होना यानी गर्म होना शुरू हो जाए तो इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करें और फिर इसको पानी के अंदर हल कर दें। इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें आधी प्याली सूजी शामिल करें। सूजी डालने के बाद इसमें चम्मच लाएं और इसे मिक्स करें। इसमें चम्मच लाते रहें और इसे गाढ़ा होने तक इसको पकाते रहें। इस तरह चूल्हा जो है वो नॉर्मल रखें। जब सूजी का पानी खुश्क हो जाए और ये आटे की तरह बने तो आप इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मैश करें। देखें अब पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, ये आटे की तरह तैयार हो चुका है। आप इसे चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मैश करें, गूंदें और फिर आप चूल्हा बंद कर दें। इसे आप किसी बर्तन या प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने के लिए रख दें। आप इसको एक साइड पर रखें। आप दोबारा चूल्हे पर कोई बर्तन रखें, इसमें 1 से 2 चम्मच घी या ऑयल डाल लें और इसे गर्म होने दें। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर आप इसमें अदरक 1 चम्मच कुटा हुआ इसमें शामिल करें और इसे आधे मिनट के लिए फ्राई करें। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तो फिर आप इसमें ज़ीरा आधा चम्मच साबुत शामिल करें और इसे मिक्स करें। अदरक और ज़ीरे को मिक्स करने के बाद और फ्राई करने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच शामिल करें। साथ में नमक टेस्ट के मुताबिक डालें। फिर आप इसमें नमक डालने के बाद अब आप इसमें काली मिर्च शामिल करें और साथ में चाट मसाला 1 चम्मच डालें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें हरी मिर्च कटी हुई 2 अदद शामिल करें और सारे मसाला जात को फ्राई करें। सारे मसाला जात को अच्छी तरह मिक्स करें और इसे आधे मिनट के लिए फ्राई करें। जब मसाला जो है वो अच्छी तरह मैश हो जाए, फ्राई हो जाए तो फिर आप इसमें उबले और कुचले हुए आलू 2 से 3 अदद इसमें शामिल करें। इनको पहले उबाल लें, इनका छिलका उतार कर इनको अच्छी तरह क्रश कर लें या आप इसे मैश कर लें। आलूओं को डालने के बाद चम्मच लाएं और इसे 1-2 मिनट के लिए मिक्स करें। इस दौरान आप चम्मच के साथ इसको मसाले के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें, इन्हें हरकत दें, इसे 1-2 मिनट तक पकाते रहें। फिर आप इसमें हरा धनिया 2 से 3 चम्मच शामिल करें और इसे मिक्स करें। हरा धनिया डालने के बाद इसे मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें और इसे उतार कर ठंडा होने के लिए रख दें। उतनी देर में आप एक लैदा बाउल लें, इसमें 2 से 3 चम्मच मैदा लें। फिर आप इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करें और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डालने के बाद अब आप इसमें तिल 1 चम्मच अगर आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। फिर आप इसमें हरा धनिया थोड़ा सा कटा हुआ शामिल करें और साथ में पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते जाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसका इस तरह सा मेज़ा बना लें जो ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गहरा। इन सारी चीज़ों को तैयार करके आप एक साइड पर रखें। अब सूजी जो हमने पहले गरम करके यानी इसका आटा बना के रखा हुआ था इसे लें, इसे अच्छी तरह आटे की तरह गूंदें। गूंदते हुए आप इसको हाथों पे ऑयल लगा लें और फिर इसको अच्छी तरह आटे की तरह गूंद कर इसका गोल सा पेड़ा तैयार कर लें। देखें आप इस तरह इसका पेड़ा तैयार करें और फिर आप इसको बेलना शुरू करें। बेलने के लिए आप बेलने के गिर्द या नीचे इसके ऑयल लगा लें ताकि बेलने में आसानी रहे। फिर आप इसको बेलना शुरू करें और रोटी की तरह इसे बेलते जाएं। अच्छी तरह इसको बेलें और इसे हमवार एक जैसी सारी रोटी जो है वो होनी चाहिए। इसको बेलने के बाद अब आप इस साइज़ का कोई भी ढक्कन, डिब्बे का ढक्कन ले सकते हैं या सांचा ले सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आसानी से आपके पास हो वो आप लें और इसे ऊपर रख कर आप इसे घुमाएं और इस तरह की गोल सी चपाटियाँ जो हैं वो तैयार कर लें। देखें इस तरह गोल सी छोटी छोटी रोटियां जो हैं वो आसानी के साथ बहुत सी रोटियां तैयार हो जाएंगी। अब आप इसके रफ आटा जो है किनारों से सारा उठा लें
इसको आप दोबारा इकट्ठा करें और फिर इसे मुट्ठी की तरह या पेड़े की तरह बनाकर दोबारा बेल लें और फिर इसी तरह आप बाकी रोटियां भी इसमें से निकाल लें। इसी तरह आप सारी रोटियां और भी तैयार कर लें। गोल रोटियां तैयार करने के बाद अब आप आलू 1 से 1.5 चम्मच लें। इसे रोटी की आधी साइड पर रखें और बाकी आधी साइड इसे फोल्ड करके इसके ऊपर दबाएं। इस तरह आप इसका स्नैक्स सा तैयार कर लें। देखें ये स्नैक्स हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह आप इसके बाकी स्नैक्स भी तैयार कर लें। ये स्नैक्स तैयार करने में बहुत ही आसान हैं। आप इनको आसानी के साथ कम वक्त में बहुत से स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। इन स्नैक्स को नाश्ते को तैयार करें और फिर आप इसे मैदे में रोल करें। इसके चारों साइड अच्छी तरह मैदा लगाएं। देखें इसे अच्छी तरह मैदे में रोल करने के बाद अब आप इसे फ्राई करना शुरू करें। फ्राई करने के लिए आप ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें और फिर आप एक एक करके इसमें स्नैक्स डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें स्नैक्स डालें और इसे फ्राई करते जाएं। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी रेसिपीज़ के बारे में अपने राय का इजहार कमेंट्स में दें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें। मेरे हौसला और तसल्ली के लिए इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं। आप इसको स्नैक्स को साथ साथ हरकत देते जाएं और फिर आप इसके ऊपर चम्मच के साथ इसके ऊपर ऑयल डालते जाएं। फिर आप इसकी साइड चेंज करें और इसको अच्छी तरह ब्राउन करें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह ब्राउन करें। 2-3 मिनट तक आप दोनों साइडों से इसको अच्छी तरह ब्राउन करें। इस दौरान चूल्हा जो है वो धीमा नहीं यानी मीडियम होना चाहिए। जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं, दोनों साइड से क्रप्सी तैयार हो जाए तो आप इनको निकाल लें। देखें स्नैक्स जो है हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। अब आप इसे जालीदार बर्तन में रखें या किसी टिश्यू पेपर पर रखें ताकि स्नैक्स जो है नाश्ता जो है इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। बहुत ही मज़े और टेस्टी नाश्ता तैयार हो चुका है। देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि नाश्ता जो है वह कितना अच्छा और टेस्टी तैयार हुआ है। आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ, मज़े के साथ आप इसे नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।